नाज़रीन, आज मैं आपसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ादी मार्च के हवाले से दो तीन अहम बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज के आज़ादी मार्च ने एक बात तो साबित कर दी है कि पीटीआई जो है इस वक्त पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में जो उसको सपोर्ट हासिल रही है कभी, वो मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। आज अपने कायद उनके पीटीआई के इमरान खान की कॉल पर आपने देखा कि पूरे पंजाब, पूरे सिंध, पूरे बलूचिस्तान में बिल्कुल बहुत मामूली किस्म की तादाद में कारकुनान निकले और उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की। ये तादाद जो थी वो सैकड़ों में थी। आप इसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा काफिला, कोई भी ऐसा पंजाब में ले लें, आप सिंध में ले लें, बलूचिस्तान में ले लें, कहीं पर भी ऐसा कोई काबिल जिक्र काफिला आपको नहीं मिलेगा जिसको हम हाईलाइट कह सकें या जिसको हम कह सकें कि मैसिव क्राउड जो है इमरान खान की कॉल पर पहुंचा। नाज़रीन, दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा रिलीफ इस वक्त जो मुहैया किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ इमरान खान को इस वक्त जो जिसे कहते हैं कि बैलेंस करने के लिए इस हद तक चली गई कि उन्होंने उसी वक्त उनकी जो पिटीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से दायर की गई थी उस पर फैसला सुनाते हुए इमरान खान को जलसा करने की इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि ना कारकुनान की गिरफ्तारियां की जाए और ना ही उनको किसी सूरत में रोका जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि उस फैसले के बाद पूरे इस्लामाबाद में जिस तरह जलाओ घिराव किया गया और पूरी की पूरी जो ग्रीन बेल्ट्स थी वहाँ पर डी चौक के आसपास उनको मुकम्मल तौर पर आग लगा दी गई। नाज़रीन, यही वो चीज़ है जिससे हम लोग डरते हैं। हमारा मुआशरा जो है, हमारा जो मुल्क है, आप ये देखें कि इस मुल्क में पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर बंदा दूसरे बंदे का दुश्मन बना हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी सियासत की वजह से। नाज़रीन, सियासत में आप ये देखें, आज इमरान खान साहब के पास जो साथ जो लोग आए वो सिर्फ़ और सिर्फ KPK से लोग आ रहे हैं और कोई भी ऐसा काबिल ज़िक्र मुझे पूरे पंजाब, पूरे सिंध, पूरे बलूचिस्तान में कोई भी ऐसा काबिल ज़िक्र जो एक मैसिव किस्म का क्राउड है वो नज़र नहीं आया। इमरान खान का जो दावा था कि मैं 20 लाख लोग लेकर इस धरने में या इस आज़ादी मार्च में पहुंचूंगा इस्लामाबाद, मेरे जहां तक मेरी मालूमात है नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं मुकम्मल, तो ज़्यादा उसको कैलकुलेट अगर किया जाए तो 15 से 20 हज़ार के करीब तादाद बनती है। तो ये वो जो 20 लाख कह रहे थे इमरान खान, तो मेरे ख्याल में उसका अशरे अशीर भी नहीं है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में अगर लोग, मैं अगर ज़ाती तौर पर इसको बयान करूँ तो लोग सिर्फ इस वजह से नहीं निकले कि यहाँ पर एक वो जिसे कहते हैं कि एक पॉलिसी का, एक हिकमत अमली का उनका फुकदान नज़र आया। कोई किसी के साथ नहीं मिला हुआ था, कोई किसी लीडर को, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो गाइड करता अपने कारकुनान को। जो कारकुनान भी यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचे हैं, सब के सब अपनी विल पावर पे और सब के सब अपने ज़ोर और अपने खर्चे पे पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से सोचना होगा और कारकुनान की तो तरबियत की ज़रूरत है ही है, लेकिन साथ में ऐसे एजिटेशन या ऐसी सियासत के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने रहनुमाओं को एजुकेट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि एजिटेशन की सियासत किस तरह की जाती है। आपने देखा कि पूरे मुल्क में ऐसी ये हवा बनाई गई थी कि हम जो है 20 लाख लोगों के साथ पूरे इस्लामाबाद में छा जाएंगे और हर चीज़ को बहा देंगे। आपने देखा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं इस चीज़ की माजरत चाहता हूँ कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को इंतजाम कर लिए थे। हमें भी ये लगा था कि शायद इमरान खान जो है इस बार सच बोल रहा है, लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त टोटल फेलियर की जानब गामजन है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये जो सियासत है किसी भी तौर पर हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पर इमरान खान को फेस सेविंग ज़रूर दी गई है, किसी हद तक कि इमरान खान अपनी फेस सेविंग कर लें और इस धरने से और इस अपने जो जलसा जुलूस जो निकाल रहे हैं इससे निकल जाएं। लेकिन आइंदा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि उन्हें सियासत किस तरह करनी है। ये जो फैसला है इमरान खान की सियासत के लिए, ये खुदकश हमला साबित होगा। नाज़रीन, आप देखेंगे आने वाले वक्तों में कि इमरान खान को इस फैसले की सियासी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। आपने देखा कि पूरे मुल्क में जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, जिस तरह के कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज रात 25 तारीख को, 25 मई को पूरे का पूरा सिस्टम लपेट देगी, लेकिन ऐसा नाज़रीन ना होना था, ना हुआ। ये सब एक सियासी बढ़त थी जिसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज की फेस सेविंग के निकलने के बाद यहाँ पर उसको सोचना होगा कि हमें किस तरह सियासत करनी है। बहरहाल, इस वक्त भी हमारी कुछ ऐसे मुक़्तदर हल्के हैं जिनका ये लाडला इस वक्त इमरान खान साहब बने हुए हैं और मेरी नज़र में इमरान खान को ये मुकाम जो है किसी सूरत भी सूट नहीं करता कि जिस तरह की वो एक मुल्क में जलाओ गिराओ और फसाद की सियासत चाहते हैं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अब किसी भी सूरत में इमरान खान साहब अब कामयाब नहीं होंगे। ये बात भी आप लिख लें कि इमरान खान
कि जो एक जिस तरह का एक रवैया या जिस तरह की उनकी सियासत है, ये इनको कभी भी कामयाब नहीं करेगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।